हम कृष्ण सुदामा चरित्र की ओर डालें, वो बड़ी सुंदर है। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण वन में विहार करने लग रहे थे। भगवान वन में विहार करने लग रहे, मेरे परम पिता परमात्मा भगवान नारायण। एक बार क्या होता है, जब सुदामा जी महाराज का नियम था, सांदीप मुनि आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे, उनका नियम था। एक दिन सुदामा जी के पैर में कंटक लग गया था। क्या लग गया? कांटा। जानते हो, कांटा लग गया था पैर में। पैर में कांटा लग गया तो उस कांटे की पीड़ा से दुखी होकर के श्री सुदामा जी महाराज बड़ा बड़ा विलाप कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। और कहते हैं कि जीव पर कभी भी कष्ट पड़े, वो माँ या भगवान को याद करता है कि नहीं करता है? सुदामा जी महाराज मेरे गोविंद को याद करने लग रहे कि हे गोपाल, हे कान्हा, हे माधव, मेरे प्राणों की रक्षा करो प्रभु। हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो ना प्रभु। तो भगवान श्री सुदामा जी महाराज बड़ी करुणा भरी आवाज से रोने लग रहे और भगवान को पुकारने लग रहे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी से कहने लगे कि हे सारथी, इस बियाबान जंगल में हमें कौन पुकारने लग रहा है? सारथी आप देखो ना, हमें कौन पुकार रहा है इस बियाबान जंगल में? बड़ी करुणा भरी आवाज से रोने लग रहा है। भगवान का सारथी भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके गया, देखा कि बियाबान जंगल में और कोई ब्राह्मण है, जनेऊ डला हुआ है, चोटी भी है, माथे पे टीका भी लग रहा है। उनके ललाट पर इतना तेज, न जाने कोई कितना ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण है। जब करुणा भरी आवाज से रोने लगा तो भगवान का सारथी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आप कौन हो? आपका क्या नाम है? और आप इतनी करुणा भरी आवाज से जो रोने लग रहे, हे ब्राह्मण, आपके क्या कष्ट है, आपके क्या दुख है, मुझे बताओ ना। वही ब्राह्मण कहने लगा, श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन, तो कहने लगा, महाराज मेरा नाम सुदामा है और आप कह रहे कि इतनी करुणा भरी आवाज से क्यों रोने लग रहे महाराज? कि मेरे पैर में कंटक लग चुका है, कांटा लग चुका है। इस कांटे की पीड़ा से दुखी होके, इस कांटे के कष्ट से दुखी होकर के मैं अपने परमात्मा को याद कर रहा हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ। देखा कि ब्राह्मण कष्ट में है, ब्राह्मण दुख में है। तो भगवान का सारथी भगवान के पास गया और भगवान से कहने लगा कि प्रभु, कोई ब्राह्मण है, ये जो इतनी करुणा भरी आवाज से रोने लग रहा है ना, किसी ब्राह्मण के पैर में कांटा लग गया है महाराज। महाराज उस कांटे की पीड़ा से दुखी हो करके महाराज वो आपको याद करने लग रहा है। एक बात बोलूं, भगवान ने नाम ब्राह्मण सुना, नाम ब्राह्मण सुना तो
तो भगवान तुरंत रथ में से कूद पड़े थे, उतरे नहीं थे, क्योंकि मेरा कृष्ण ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था, साधु संतों की बड़ी बड़ी सेवा करते थे भगवान। भगवान रथ में से कूद गए, उतरे नहीं थे, क्योंकि भगवान सोचने लगे रथ में से उतरने में तो बहुत समय बीत जाएगा। भगवान रथ में से कूद पड़े थे। और जब भगवान रथ में से कूद पड़े, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर वास्तव में आप भगवान को भोजन कराना चाहते हो ना, तो आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा देना। डायरेक्ट थाली गई भगवान के पेट में। अगर आप दिल से, अगर मन से आप भगवान को भोजन कराने चाहते हैं, अगर कृष्ण को भोजन कराना चाहते हो, तो आप किसी भी ब्राह्मण या गौ माता या साधु संत भोजन करा देना। डायरेक्ट थाली आपकी भगवान के पेट में चले गई। हाँ, वैसे किते को दल्ली जो 56 प्रकार की मिठाई ने वो कबू ना रो आवे, मेरा गोपाल तो सिर्फ भाव का भूखा है। मेरा कृष्ण सिर्फ भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। आप कितनी रख लेना 56 प्रकार की मिठाई, मगर वो कभी नहीं आ रहा। अगर भगवान को भोजन खिलाना चाहते हो, तो आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा देना। आप ये मत सोचना पंडित जी अपने मारे कह रहे लड्डू पूड़ी खावे के मारे। हाँ, आप ये मत सोचना कि पंडित जी अपने चक्कर में कह रहे हैं खीर पूड़ी खावे को। मेरा तो आज का काम था और वो आज हो जाएगा, मैं तो निकल जाऊंगा, मगर जो वेद कह रहा है मैं वो बताने लग रहा हूं। अगर आप दिल से भगवान को भोजन कराना चाहते हो, आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा देना, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। ब्राह्मण जब कष्ट में था, ब्राह्मण जब दुख में था, तो तुरंत भगवान रथ में से कूद पड़े और सीधे श्री सुदामा जी महाराज के पास गए। और सुनो, सुदामा जी महाराज के पैर में से भगवान कांटा निकालने लग रहे। उस ब्राह्मण के पैर से कांटा निकालने लग रहे हैं मेरे परमपिता परमात्मा। और जब कांटा निकालने लग रहे तो श्री सुदामा जी महाराज कहने लगे, हे राजकुमार, आप कौन हो? अरे आप इतने सुंदर हो, आपका इतना सुंदर चेहरा है। महाराज, आप मेरे चरण पकड़ने लग रहे ना, आपके जो चेहरे की सुंदरता है ना, वो कमजोर हो जाएगी। आप मेरे चरण मत पकड़ो। मेरा कृष्ण कहने लगा, हे ब्राह्मण, तेरे चरण पकड़ने से अरे मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी, अरे उल्टी दुगनी और बढ़ जाएगी। तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी। और जब हाथों से नहीं निकल रहा, मेरा गोपाल कितना प्यारा है। भगवान अपने मुंह से, अपने दांतों से उसके पैर में से कांटा निकाल रहे हैं। उसके पैर से कांटा निकाल रहे भगवान। पैर की पीड़ा को जब भगवान ने दूर किया, तो देखो भगवान श्री कृष्ण सुदामा की तरफ घूर घूर के देखने लग रहे, घूर घूर करके देखने लग रहे। सुदामा जी महाराज कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि हे राजकुमार, आप मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के क्या देखने लग रहे हो? आप
मेरी तरफ आप ऐसे घूर घूर के क्या देखने लग रहे हो? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। मैं तेरे माँ पता का देख रहा हूँ, मैं तुझसे मित्रता करना चाहता हूँ। सुदामा जी को हंसी आ गई। अरे महाराज, कहते हैं मित्र तो बराबर का होना चाहिए ना। आप एक राजा और मैं एक निर्धन ब्राह्मण, महाराज मित्र तो बराबर का होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं इस पूरे संसार में घूम लिया, मैं इस पूरे संसार में घूम लिया, मुझे कोई भी नहीं मिला तेरी बराबर का। और आज मेरी